आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर बीएसएफ के जवानों ने 2 दरअंदाजों को मार गिराया है। दरअंदाजों के पास से बड़ी मिकदार में हथियार बरामद किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी है। दरअसल अटारी बॉर्डर के पास दरअंदाजी की कोशिश की गई थी, जिसको बीएसएफ के जवानों ने नाकाम बना दिया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर और अहम जानकारी मिल रही है कि अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बीएसएफ के जवानों ने 2 दरअंदाजों को मार गिराया है। इन दरअंदाजों के पास से बड़ी मिकदार में हथियार बरामद किए गए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। अटारी बॉर्डर के पास दरअंदाजी की ये कोशिश नाकाम हो गई है। तो अटारी बॉर्डर पर ये लोग दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल दोनों दरअंदाजों को मार गिराया है बीएसएफ ने। ये बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त सर्दी के मौसम में दरअंदाजी की वारदात को करने के लिए, अंजाम देने के लिए दरअंदाज हमेशा ही तैयार रहते हैं और वो एक ताक में लगे रहते हैं कि किसी तरह से दरअंदाजी को कामयाब बनाया जाए। लेकिन बीएसएफ के जवान मुस्तैद रहते हैं। ऐसे में अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई की है और 2 दरअंदाजों को बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया है। इन दरअंदाजों के पास से बड़ी मिकदार में हथियार भी बरामद किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि कहीं कोई और दरअंदाजी करने की फिराक में तो नहीं है, या फिर कोई ने अगर ये गुस्ताखी की भी होगी तो कम से कम उसको पकड़ लिया जाएगा। अटारी बॉर्डर के पास दरअंदाजी की कोशिश फिलहाल नाकाम हो गई है। तो दरअंदाजों को मार गिराया है, बड़ी मिकदार में हथियार बरामद किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी है और जो एक नाकाम कोशिश है, जो एक नापाक कोशिश है, उसको नाकाम बनाया गया है अटारी बॉर्डर के पास, जहां बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 दरअंदाजों को मार गिराया है। ये बड़ी कामयाबी के तौर पर कहा जा रहा है, क्योंकि दरअंदाजों के पास से बड़ी मिकदार में हथियार भी बरामद किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसमें तलाश की जा रही है कि आखिर कहां से सेंधमारी करने की कोशिश की गई है और कैसे दरअंदाजी करने की कोशिश की गई है। फिलहाल बीएसएफ जवानों ने 2 दरअंदाजों को मार गिराया है। इन दरअंदाजों के पास से बड़ी मिकदार में हथियार भी बरामद किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। अटारी बॉर्डर के पास दरअंदाजी की यह कोशिश नाकाम हो चुकी है। जी मीडिया नुमाइंदे हमारे साथ तपिन मल्होत्रा अमृतसर से मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। तपिन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस वक्त की ये घटना है जब दरअंदाजी करने की कोशिश की गई है, घुसपैठ करने की कोशिश की गई है, जिसको नाकाम बनाया गया है? जी बिल्कुल, कोहरे के अंधेरे में जो है ये देर रात जो है वो कोशिश की गई थी, लेकिन दोनों जो घुसपैठ थे उनको मार गिराया गया बीएसएफ की ओर से। तो सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई कि उनसे कुछ जो है वो एम्यूनिशन वो भी बरामद हुए हैं। तो फिलहाल अभी जो बीएसएफ के जितने आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए और आसपास के एरिया की पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो छानबीन जो है वो चल रही है। जी, छानबीन जरूर चल रही है। तपिन, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि जहां पर हम देखते हैं जो परेड स्थल होता है अटारी बॉर्डर पर, उससे ये इलाका कितनी दूर है? तपिन से हमारा रास्ता टूट गया है। फिलहाल आपको बता दें कि अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई है, जहां पर बीएसएफ जवानों ने 2 दरअंदाजों को मार गिराया है। चलिए बढ़ते आगे। जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात के लिए 7वें मरहले के लिए वोटिंग हुई, जहां पर वोटिंग का अमल पुरअमन तरीके से अख्ताम पजीर हो गया। 7वें मरहले के लिए 31 नशिस्तों पर वोटिंग हुई। इनमें कश्मीर की 13 जबकि जम्मू खित्ते की 18 सीटें शामिल थी। कश्मीर डिवीज़न के बारामूला के सिंहपोरा, कुलगाम के बेहीबाग, फैसल, अनंतनाग के अनंतनाग, संगम, पुलवामा के काकापोरा वन में वोट डाले गए। आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर डीडीसी इंतखाबात के मद्देनज़र वोटिंग हुई है, जिसमें उधमपुर, राजौरी, जम्मू, कटरा, रामबन, डोडा में वोटिंग हुई है। हालांकि सुबह के वक्त में रफ्तार थोड़ी कम थी। 9-10 बजे तक कहा जा रहा है कि 9 बजे तक 10.6% ही वोटिंग हुई थी, लेकिन जैसे जैसे दिल चढ़ा तो राय दहिंदगान ने वोट देने के लिए वो अपने घरों से निकले और 11 बजे तक 28%, जबकि 1 बजे तक 47.43% राय दहिंदगान ने अपने
हक राय दही का इस्तेमाल कर लिया था। जम्मू खत्ते में वोटिंग का फीसद सबसे ज़्यादा रहा है। 1 बजे तक यहाँ पर 59.90, जबकि कश्मीर में 32.41% वोटिंग हुई। 7वें मरहले में कश्मीर डिवीज़न के 148 जबकि जम्मू डिवीज़न के 150 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है। 7वें फेज़ के लिए जम्मू कश्मीर में कुल 1852 पोलिंग सेंटर्स बनाए गए थे। इनमें से 1068 कश्मीर में जबकि 784 पोलिंग सेंटर्स जम्मू डिवीज़न में थे। उधर शुमाली कश्मीर के बांदीपोरा जिले में भी 7वें मरहले के तहत नदखाई और हाजिन सी सीटों पर भी वोट डाले गए। वोटिंग को लेकर यहां पर सबसे ज़्यादा जोश खरोश देखा गया। कश्मीर डिवीज़न में यहां पर सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। यहां पर कल 1 बजे तक 58.78% वोटिंग हो चुकी थी। सुबह से ही यहां पर पोलिंग सेंटर्स पर अच्छे खासे तादाद में लोग पहुंचे और उन्होंने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। आम पब्लिक को हो वो सॉल्व हो जाए, इसलिए हम वोट डाल रहे हैं यहाँ। और जो यहाँ हमारे एरिया में जो अभी मतलब पेंडिंग इसका वर्क्स है सर, उनको हम कंप्लीट करने के लिए आए हैं। और हम लोगों की जो लोकल सतह पे हम जो इनकी मतलब मदद कर सकते हैं, इनको मदद करें। बांदीपोरा में आम वोटर्स के साथ वीआईपी वोटर्स ने भी अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। इनमें रुकने पार्लियामेंट अकबर लोन भी शामिल रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अकबर लोन ने अपने आबाई गांव नदखाई में वोट डाला। अकबर लोन ने गुपकार अवामी इत्तेहाद के उम्मीदवार की जीत का भरोसा जाहिर करते हुए कहा कि इत्तेहाद जम्मू कश्मीर की साबिका हालत की बहाली को लेकर अपनी जद्दोजहद जारी रखेगा। एक्ट में जो भी कोई मुलजिम होगा, जो भी मुलविस होगा, उसको हुकूमत वक्त गवर्नर का इस वक्त राज है, उनको चाहिए कि वो चुन के उन लोगों को अलहदा करे, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, तो उनको ले आए, लोगों के सामने उनको पेश करें। वैसे कहने से कुछ नहीं होता है जब तक न अमली तौर पर उसके लिए काम करें। शुमाली कश्मीर के गांदरबल में भी वोटिंग की रफ्तार शुरू में हालांकि सुस्त रही थी, लेकिन बाद में लोग घरों से बाहर निकले और पोलिंग सेंटर्स पर पहुंचकर हक राय दही का इन्होंने इस्तेमाल किया। इलेक्शन ऑफिसर के मुताबिक गांदरबल में कुल 53.69% वोटिंग हुई है। 1 बजे तक यहां पर 41.60 राय दहिंदगान ने अपनी हक राय दही का इस्तेमाल किया। वो वोटिंग से फारिग हो चुके थे। हालांकि ठंड के सबब शुरुआत में वोटिंग की रफ्तार सुस्त रही। 9 बजे तक यहां पर सिर्फ 5.7% ही वोटिंग हुई थी, लेकिन अगले 2 घंटों में इसमें इजाफा हो चुका था। Everything is up to mark. We are giving them every facility, whatever was from the health department. Okay, हमारे यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर है यहाँ पे, he will tell you the rest. We have distributed yesterday only. सब कुछ up to mark है, सैनिटाइजेशन बराबर है, माउथ मास्क बराबर है, and every first aid is available with every booth. It's including full shade pathri, Katsan, Shalabug, Rabitar, and all these. I don't want. So please, I am in hurry this time. Apart from that, the sanitation वगैरह, Everything, preparation है, कितना respond है लोगों? yes, respond का भी बहुत अच्छा है। See everywhere on the gate हमारे subordinate चले officials हैं, health officials हैं, they are checking everything, scan wise as well as sanitizing everything. लोगों का बहुत participation है. That's what I am looking for this. मेरी जुरिस्डिक्शन में जो आ रहा है, मेरी जुरिस्डिक्शन में इस पंचायत हल का तुलबाग, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। वोटर्स का काफ़ी रश है, वी हैव मैनेज्ड एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। हेल्थ डिपार्टमेंट हैज़ कोऑपरेटेड, दे हैव प्रोवाइडेड द किट्स वेल इन टाइम, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। लोगों का कितना अच्छा रिस्पॉन्ड, जिस तरह कोल्ड, सीवियर कोल्ड आप खुद देख रहे हैं कितना रश है। in spite of chill, they have come out of their houses to cast votes. Apart from that, administration का कितना अच्छा Administration has managed each and everything quite well. Everything is coordinated, everything is going fine. यहाँ पे इसलिए हम लोग वोट डाल रहे हैं कि हमारा जो भी मसला है, छोटा है, पानी का, बिजली का है, सड़क का है, तालीम का है, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम का है, और कुछ भी हो, गांव में कोई काम होगा, कोई गरीब है, कोई क्या है, हम इसी को पकड़ सकते हैं, क्योंकि हमने ये चुना है, नुमाइंदा भी बिल्कुल सही है। ये सबसे पहले कि नौजवानों का जो रोज़गार है वो मिलना चाहिए। जो बाकी जो नौजवान हैं, हमें यही उम्मीद है सरकार से कि रोज़गार मिलना चाहिए सबसे।
और इलाकों में जो खराबी है सड़कों की, पावर सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी है पावर डेवलपमेंट की, वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। खबरें भी और भी है नाजरीन, फिलहाल यहाँ वक्त हो गया है मुख्तसर से वक्फे का, जल्द हाजिर होंगे।